तो मेरे प्यारे बच्चों, आज देखिए आप लोग को दही वाली मंगमा कहानी एक 100 मतलब छोटी सी वीडियो में आप लोग का पूरी जानकारी दे दिया जाएगा। जो आप लोग का पूरी तरह से ये लेखक परिचय है, ठीक है, और कहानी जो बताएंगे उससे देखिए इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव कहाँ से कवर किया गया है बस उसके लिए बताया जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं रहा? आप लोग इसलिए कहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग का सिर्फ और सिर्फ छोटी वीडियो में पूरी कहानी मिल जाए। अगर कुछ भी ना पढ़े हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर से अगर कहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछेगी तो आप लोग का दिक्कत होने वाला नहीं। चलिए देखिए दही वाली मंगमा कहता है लेखक है श्रीनिवास। कौन है लेखक? यानी दही वाली मंगमा का लेखक कौन है? श्रीनिवास। जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी। कब हुआ था? 6 जून 1891 कोलार कर्नाटक में। श्रीनिवास का पूरा नाम है मास्टी बेकेंटस अयंगार। इसका जो दही वाली मंगवा था इस किस भाषा में कहानी था? कन्नड़ भाषा। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। और इसका हिंदी रूपांतर किए हैं बी आर नारायण। कौन किए हैं? बी आर नारायण। रचना इसका है कवि, ये रचना करते थे लेखक ने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र। और इनका जो पुरस्कार मिला था वो मिला साहित्य अकादमी 1968 में, और एक और पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सी मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह कहानी ली गई है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। पूछता है कि दही वाली मंगमा कहां से, किस बुक की कहानी से लिया गया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। इनका जो पुरस्कार 2 को मिला था, एक साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी रचना करने का शैली है कविता भी, नाटक, आलोचना भी। ये हिंदी रूपांतर यानी जो दही वाली मंगवा था कन्नड़ भाषा में निकल गया था। इनका जो हिंदी रूपांतरण किए थे ये जो था से बी आर नारायण किए थे। कौन से करे थे? बी आर नारायण। और इनका लेखक यानी पूछेगा दही वाली मंगवा का लेखक श्रीनिवास, हिंदी रूपांतर बी आर नारायण। कौन सी भाषा में था? कन्नड़ भाषा में। और इनका जन्म का हुआ था 6 जून 1891 में। बस यहाँ पे इतना ही है। अब आप लोग कहानी करता है स्टेप बाय स्टेप। देखिए इसमें 2-3 गो पात्र हम छापते हैं जो आप लोग का दिया। ये मान लिया जाए एक आदमी है, इसको दूसरा आदमी मान लिया, ठीक है, इसको तीसरा आदमी मान लिया और इसको चौथा आदमी मान लिया। देखिए इसको ये है मंगमा। क्या है? मंगमा, ठीक है। ये है नंजमा। कौन है? नंजमा। ये है माजी। ये कौन है? माजी, ठीक है। और ये है कौन सी? रंगप्पा। बस इसी को पूरा कहानी टिकी है। देखिए मंगमा एक अबलूरू के किसी गांव के आसपास में रहती थी, ठीक है। ये अपने परिवार में 4 सदस्य थे। एक मंगमा, उसके बेटे, नंजमा, उसकी बहू और उसके एक पोता, जिसमें पोता की व्याख्या नहीं किया गया, नाम नहीं बताया गया। इसके पति भी था जो दूसरे के औरत के चक्कर में क्या हो गया था? ये मर गया था। इसलिए कहते हैं अपना अपना पति को ध्यान रखें वरना दूसरे के चक्कर में रहेंगे आप लोग का वैल्यू ना देंगे। इसलिए मंगवा के पति वैसा ही था जो दूसरे के चक्कर में ये जान गंवा दिया। ये बोलती थी कि मेरे वाले ने एक अच्छी साड़ी तक नसीब नहीं हुआ अपने वाले को से, ठीक है। अब इनके शादी हुआ, बहू और नजमा ने दोनों रहने लगी। अब यहाँ पे लड़ाई होगी पोता को लेकर। यहाँ मंगमा के एक पोता था, नंजमा की बेटा, पोता को लेकर लड़ाई होगी। नंजमा ने अपने पोते को एक दिन बहुत मार रहा था और मारने के क्रम में जो मंगवा थी बोल रही कि क्या रे राक्षसनी इतनी बच्चों को क्यों मार रहे? पूछता है क्वेश्चन कि किसने कहा था? क्या रे राक्षसनी इतना बच्चों को क्यों मार रहा? तो कौन बोला था? मंगमा। किसको बोली थी? नजमा। और नजमा कौन है मंगमा के? तो बहू है। अब ये जो है ये बोली। अब यहाँ पे कहा हुआ कि अभी इसके जब आया बेटा तो बेटा ने बोला कि माँ आप लोग क्यों लड़ रहे हो? तो सारी घटनाओं को बताया। तो इसकी पत्नी ने बोली कि चाहे तो अपने माँ के, इसकी माँ ने बोला कि चाहे तो अपने माँ के तरफ रहो या तो हमारे तरफ रहो। तो बेचारा मजबूर बेटा अपने पत्नी को चुना और इसको अकेली बूढ़ी माँ को छोड़ दिया। अब ये जो था से क्या किया कि दही बेचती थी। मंगवा जो थी से क्या बेचती थी? दही बेचती थी। अब ये जो सारी घटना जो है से किससे बताती थी? माँ जी से। किससे बताती थी? माँ जी से। अब ये माँ जी जो थी से कहा कि माँ जी से सारी घटना बताई कि मेरी बहू ने ऐसे ऐसे करती थी और क्या करता था कि वहां से फिर अगलग चला जाता था। फिर इसको दही देती थी उधार उधार, कुछ जरा मरा दही देती थी, वहां से चल देती थी। पूरी घटना बताई।
एक दिन मंगवा ने अपने पोते को, जब बेटा को पैसा नहीं देने लगा, इन्हें दही बेचकर अपने बहू को पैसा नहीं देने लगा, तो उसके पास पैसा कुछ जमा हो गया। तो पैसे रखने के लिए किसको देती थी? माँ जी को बोली थी कि माँ जी मेरे पैसा रखोगी? तो इसने, माँ जी ने बोला कि मैं अपने पति से पूछ के बताएंगे, नहीं लेखक से, ये लेखक की पत्नी है माँ जी, अब इनसे पूछ के बताऊंगा। तो जब ये चीज पूछा तो वहां से फिर कहानी आगे चलते हैं कि अब क्या बोलते हैं। तो एक दिन मंगवा ने जो थी से एक दिन माँ जी से बोले कि देखिए माँ जी, अपने पति के पास अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर रहा कीजिए, अच्छे अच्छे तनी फ्रेश रहा कीजिए, सेंट टूंट मार के रहा कीजिए, नहीं तो हमारे पति के जैसा भी आपके पति जो है तो दूसरे चक्कर में, दूसरे औरत के चक्कर में रहेंगे। तो अपने ये माँ जी से बोला। तो माँ जी ने थोड़ी सी इनकी बात को इग्नोर करा कि थोड़ा अब अलग होने के बाद लगती है कि मंगमा थोड़ी सी पागल हो गई है, ठीक है। अब यहां से हुआ कहा कि माँ जी जो है, एक मंगमा ने एक दिन कहा कि मखमल की ब्लाउज पहनने की लालसा करी। कौन सी? मखमल की। और जो मखमल की ब्लाउज थी वो 7.5 रुपया की थी। कितना की थी? 7.5 रुपया की थी, ठीक है। अब ये मखमल की जो ब्लाउज थी 7.5 रुपया के, तो जब ये सियाई तब किसी का, देखिए एक बात यही सोचिए, जिंदगी में पति जिसका है ना उस सारा श्रृंगार है। पति के बिना पूरी तरह से पत्नी का पूरी श्रृंगार खत्म है। अगर पति नहीं हुआ तो, अगर एक औरत का पति नहीं है, अगर वो कुछ पहनती है तो लोग परखने वाला बहुत होंगे। और अगर जिस औरत के पति है और कितनों पहन ले, किसी का औकात नहीं है कि उसके एक शब्द बोल दिए। इसलिए पति का महत्व पत्नी का बहुत होती है। समझ में आ रहा कि ना? अब बेचारी जब ये मखमल की जब साड़ी पहनती है, तो मखमल की ब्लाउज पहनती है, तो एक जुआरी आदमी, इसी का गांव का एक जुआरी आदमी था, ठीक है। तो ये बैठा था। अब बैठा था तो कहां बैठा था? रास्ता में एक अमराई के कुआं, ऐसे जैसे मंगमा बेच के आती थी, एक रास्ता में अमराई की कुआं है, वहीं पर बैठा था। अब जब बैठा तो आया उन्हें से रंगप्पा कि क्या रे मंगमा, मुझे कुछ पैसा उधार दोगी? तो मंगमा ने उसे मना कर दिया कि मुझे पास पैसा नहीं है। तो रंगप्पा ने क्या मांग रहा था? मंगमा से कर्ज के रूप में पैसा मांग रहा था, ठीक है। क्या मांग रहा था? कर्ज के रूप में पैसा। रास्ता में क्या था? अमराई के कुआं। मंगमा किससे सारी बात बताती थी? माँ जी से। मंगमा के पुतों का नाम क्या था? नंजमा, बहू का नाम, ठीक है। अब वो मंगमा जो था से मखमल की जब रंगप्पा से जब बोली, तो रंगप्पा जो था से क्या किया कि उसे मनो नहीं दिया। वो चोर आदमी था, यानी जुआरी आदमी था, ठीक है। अब वहां से गया तो किसी तरह से मंगमा को पता नजमा को पता चला, तो उसने बहुत शौक लगा और उसने क्या किया कि अपने सांस को अपनी तरह से मिलाने की कोशिश किया। अब ये जो थी जब जाती थी दही बेचने, तो कहा कि अपने पोता के लिए मिठाई लाती थी। क्या लाती थी? मिठाई लाती थी, ये अपने पोते के लिए। अब इस समय दोनों को लड़ाई जब हुआ तो नजमा ने अपने पोते को भेज दिया दादी के पास, कि इसलिए कि मनाने के लिए। देखिए आजकल पति पति बहू और एक पुतों का लड़ाई इतना है कि कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भारत में अगर ज्यादातर लड़ाई है तो बहू और सास की लड़ाई है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कहानी है कि यहाँ से आप थोड़ी सी एक क्लिप बताते हैं जो सारी क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछी गई है उसको बता रहे। देखिए आप लोग इसमें पढ़ाना है, सिर्फ रिवीजन करवा रहे कि कौन कोची है, ठीक है। देखिए अबलूरू के किसी गांव में एक मंगमा रहती थी। मंगमा का बहू का नाम नजमा था। नजमा 4 सदस्य थे। फिलहाल में उनके पति किसी के चक्कर में, किसी औरत के चक्कर में मनो की डेट हो गए थे। अब ये जो सारी बात बताती थी माजी से, और मंगमा ने पान सुपारी खाती थी, ठीक है। मंगमा से कर्ज के रूप में पैसा कौन मांगता था? रंगप्पा। रंगप्पा कौन है? मंगमा के ही गांव के किसी एक जुआरी लड़का है, ठीक है। अच्छा, मंगमा ने कितनी की ब्लाउज पहनी थी? 7.5 रुपया की। मंगमा की किस चीज का ब्लाउज था? तो मखमल की थी। कौन सी की थी? मखमल के, ठीक है। अच्छा मंगमा क्या कहती थी? पान सुपारी, ठीक है।
अब यहां से बात, इससे आगे आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव देखिए आप लोग का मात्र 20 मिनट 10 मिनट की एक कहानी है, आप लोग का आराम से पढ़िए और आराम से इसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। एक और देखिए इसमें नजमा दही वाली मंगवा, लेखक श्रीनिवास, जन्म 6 जून 1891, कोलार कर्नाटक में। श्रीनिवास का नाम मास्ती वेंकटन अय्यर। यह कहानी किस भाषा में लिया? कन्नड़ भाषा। हिंदी रूपांतर किसने किया? बी आर नारायण। रचना कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र। पुरस्कृत हुआ था साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह कहानी ली गई नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। कहां से? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया, ठीक है। अब यहां से पूरी कहानी बता दिए, और जहां जहां से क्वेश्चन पूछता वहां से रास्ता में क्या था? तो अमराई के कुआं था। क्या था? अमराई के कुआं था। समझ में आ रहा है क्या ना? और मंगमा ने अपने पति को, देख लीजिए आज सुन लीजिए, मंगमा ने अपनी पति को बस में करने के लिए कितने मंत्र बताए थे? 3 से 4 मंत्र। कितना बताए थे? 3 से 4 मंत्र, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बता दे रहे हैं। मंगमा ने अपने पति को बस में करने का कितने मंत्र बताई थी? कितना बताई थी? 4। समझ आ रहा है कि नहीं? तो बताइए, मंगमा ने अपने पति को बस में करने के लिए कितना मंत्र बताई थी? 4। इसलिए आप लोग भी सीख जाइए कौन कौन है, सेना बता देंगे कि बस में करे कि कौन कौन है, वरना सारा बस में करके रखेगा। इसलिए मंगमा कौन सी, खाली सिर्फ जानो 3 से 4 बताई थी। कितना बताई थी? 3 से 4 बताई थी। तो पूरी कहानी आप लोग का एक छोटी सी वीडियो में बता रहे हैं। आप इस चीज को पूरी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग का अगला जो है से अगला वीडियो में बताएंगे। यहाँ से मंगमा नजमा जो है मंगमा के बहू है, माजी से सारी बात बताती थी। मंगमा का एक पोता था, मिठाई किसके लिए लाता था? तो अपने पोते के लिए लाता था। मंगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। कहां से थी? अबलेरी के किसी गांव के पास। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से आप लोग का क्या होगा, ये सब पूरी तरह से बताया जाएगा और बताया गया। ये सब पूरी तरह से याद कर लीजिएगा और इसमें नेक्स्ट वीडियो में अगले बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।